नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक हाई वैल्यू फिश का फार्मिंग के ऊपर। देखिए ये मछली एक नया मछली है, बहुत ज़्यादा इसका ब्रीडिंग अभी भी नहीं होता है, मगर ये मछली का मछली बीज सप्लाई हो रहा है और रेगुलर बेसिस पे बहुत लोग मुझे फ़ोन करता है कि ये मछली का फार्मिंग कैसे करना है, कितना मछली तालाब में डालना है, पॉन्ड प्रिपरेशन कैसे करना है, फीड क्या खाएगा, ये सब लेके मुझे बहुत फ़ोन लोग करता है मुझे। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा बहुत मेरा जितना जानकारी है वो मैं शेयर करूँ। देखिए मेरा जो तालाब है उसमें मैंने मिक्स कल्चर में कुछ ईल मछली का फार्मिंग किया है और प्रोडक्शन अच्छा ही हुआ है। मैंने मोनोकल्चर ये मछली का नहीं किया, मतलब सिंगल ईल मछली का फार्मिंग मैंने नहीं किया। रोहू कतला के साथ मैंने ये मछली का फार्मिंग किया था। मैं सजेस्ट करूँगा सबको कि मेरा जितना छोटा-सा नॉलेज है, वो नॉलेज के हिसाब से ये मछली को मिक्स फार्मिंग करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, ये मछली आप बहुत बड़ा तालाब में मत कीजिए, क्योंकि ये मछली मार्केट में इसका रेट अच्छा है। आप सोचेंगे कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना अच्छा सेल सेल हो जाएगा। मगर मार्केट में कम क्वांटिटी का मछली जाता है, इसलिए ये मछली का रेट अच्छा है। मगर जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये मछली आप लेके जाइएगा मार्केट में, हो सकता है आपको उतना अच्छा रेट नहीं मिलेगा। और स्टार्टिंग करने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी का प्रोडक्शन मत कीजिए। आधा एकड़, 1 एकड़, डेढ़ एकड़ जगह पे ये मछली फार्मिंग कीजिए। ये मछली बॉटम में रहता है, नीचे रहता है। इसीलिए आप ऊपर में जैसा कतला, बिग हेड दे दिया, बीच में आपने रोहू, ग्रास कार्प दे दिया, उस तालाब में आप जैसा शिंगी मछली भी कोई लोग डालता है, देशी मागुर डालता है, उस हिसाब से आप कुछ ईल मछली डाल सकता है। मैक्सिमम मेरे कैलकुलेशन से 1 एकड़ में 20,000 मैक्सिमम आप ईल मछली का फार्मिंग कर सकता है, क्योंकि ये मछली सिर्फ नीचे रहता है और ये मछली का पॉन्ड प्रिपरेशन करने का सिस्टम बहुत सिंपल है। देखिए मैं सबको एक पॉइंट बोलता हूँ, जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये जो टाइम है, ठंड की टाइम है, इस टाइम में पॉन्ड प्रिपरेशन बहुत अच्छा तरीके से कीजिए। तो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर का मछली पालन आपका बहुत अच्छा जाएगा। आप 3 महीना आप मछली पालन मत कीजिए, 3 महीना आप पॉन्ड प्रिपरेशन कीजिए, पॉन्ड को सुखाइए, पूरा पानी को ड्रेनेज कीजिए। इस हिसाब से अगर करेंगे तो आपको एमोनिया का प्रॉब्लम नहीं आएगा। मछली का नेक्स्ट ईयर में जो फार्मिंग करेंगे उसमें ग्रोथ अच्छा रहेगा। तो बहुत लोगों से ये पॉसिबल है, बहुत लोगों से पॉसिबल नहीं है। ये मछली पालन करने के लिए जैसा नॉर्मल मछली का फार्मिंग का सिस्टम है, यहाँ पे भी सेम सिस्टम है। आपको चूना देना है। चूना कितना देना है ये डिपेंड करेगा आपका पीएच के ऊपर। मगर ऐसा बोलने से नहीं होता है। एक एवरेज मैं बोल दिया कि 100 केजी पर एकड़ आप चूना इस्तेमाल कीजिए। और मगर आपको ऑलवेज चेक करना है पीएच। पीएच का मात्रा 7.5 से 8.5 इस बीच में आपको रखना है। उसमें अगर चूना थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा तो चूना ज़्यादा देना पड़ेगा। मगर एक एवरेज मैंने बोल दिया कि 100 केजी पर एकड़ में आप चूना इस्तेमाल कीजिए। सेकंड आपको देखिए फीड का खर्चा कम करने के लिए बहुत लोग खाद का इस्तेमाल करता है। अब क्वेश्चन है कितना क्वांटिटी खाद आपको इस्तेमाल करना है। आप एक काम कीजिए, 1 एकड़ में 10 केजी यूरिया और 5 केजी टीएसपी आप यूज़ कीजिए। इसको मिक्स करके आप पूरा तालाब में छिड़काव कीजिए, नहीं तो पानी के साथ मिक्स करके इसको घोल बना के पूरा तालाब में दे दीजिए। इसमें क्या होगा, आपका प्लांकटन बनेगा। प्लांकटन क्या करेगा? फीड का खर्चा कम करेगा। और ये जो प्लांकटन आपका जो आईएमसी का फार्मिंग, इसमें आपका बहुत काम में आएगा, क्योंकि फीड का खर्चा कम होगा, तो अल्टीमेटली आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। अब कोई भी तालाब में अगर आपने ईल मछली दे दिया, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ईल मछली रहता है नीचे, एकदम। देखिए तालाब में कीचड़ रहना चाहिए, मगर बहुत ज़्यादा कीचड़ नहीं रहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ रहेगा तो आप ये मछली को पकड़ नहीं पाइएगा। तालाब जब आप जिस तालाब में डालेंगे उस तालाब में देखना है कि कोई पहले कोई कॉमन कार्प, आमूर ये सब मछली तो नहीं था, क्योंकि ये सब मछली क्या करता है, जो डाइक है साइड में, जो तालाब का साइड में जो डाइक होता है उसमें ना होल बना देता है। तो
उस तालाब में आपको अगर ये ईल मछली का फार्मिंग करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको आएगा क्योंकि ये मछली आपको मिलेगा नहीं। तो अल्टीमेटली क्या है, आप जब मछली ये ईल मछली आप तालाब में देंगे तो उसमें दूसरा मछली भी रहेगा, रोहू कतला रहेगा, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प रहेगा, नीचे कुछ मृगल मछली भी दे दीजिए। कॉमन कार्प मत दीजिए क्योंकि कॉमन कार्प आमूर, आमूर भी कॉमन कार्प ही है। तो ये सब कॉमन कार्प जो साइप्रिना स्कॉर्पियो बोलता है, ये सब मछली क्या करेगा, आपका तालाब का नीचे घोप माने आपका क्या बोलते हैं होल बना देगा। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। मृगल मछली दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब ये मछली 7 से 8 महीने का फार्मिंग कीजिए। मोटा-मोटी मेरे ख्याल से 20 पीस में किलो माने 20 पीस पर किलो में आ जाएगा और वो मछली का अच्छा रेट भी है। फीडिंग के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि फीडिंग के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। आपने जो रोहू कतला मछली का फार्मिंग कर रहा है, जो ग्रास कार्प, बिग हेड, सिल्वर कार्प और भी जो मछली का फार्मिंग कर रहा है, उसको तो फीड दे ही रहा है। वो फीड से ही आपको ये मछली का फार्मिंग हो जाना चाहिए, जो मैंने भी किया था। मगर आप अगर इसको कुछ माने ज़्यादा मात्रा में अगर ईल मछली फार्मिंग करना चाह रहा है और ज़्यादा ईल मछली दे दिया, तो आप एक काम कीजिएगा, तालाब में जैसा थोड़ा जो सिंकिंग फीड है, सिंकिंग फीड का गोला बना के आप तालाब में दे दीजिएगा। सिंकिंग फीड सीधा नीचे चला जाएगा और ये मछली का खाना बनेगा। आपको ये मछली 7-8 महीने में जब हार्वेस्टिंग होगा, हार्वेस्टिंग करने के टाइम में ऑब्वियसली आपको पानी खाली करना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज़ ये मछली को आप पकड़ नहीं पाइएगा। क्योंकि ये मछली पकड़ने के लिए ये मछली जैसा शिंगी मछली है, ये मछली भी नीचे रहता है, पानी पूरा खाली कर दीजिए। थोड़ा-सा जब पानी रहेगा, रात की टाइम में आप जाल चलाइए, मेरे ख्याल से मैक्सिमम मछली आपका आ जाएगा। जो मछली नहीं आया, वो मछली तो आपको हाथ से पकड़ना पड़ेगा। ये मछली का ऐसा शिंगी मछली तो पकड़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसमें काँटा रहता है। ये मछली को काँटा नहीं रहेगा, तो इसीलिए ये मछली पकड़ना उतना भी टफ नहीं है। थोड़ा बहुत कीचड़ के अंदर घुस जाएगा तो उसका तो आपको पकड़ना ही पड़ेगा। बाकी देखिए ये मछली फार्मिंग करने के लिए अ, आपको बहुत ज़्यादा माने सोचना नहीं है क्योंकि इसके बारे में इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ ये मछली का फार्मिंग, इसीलिए बहुत लोग बहुत कुछ जानता है ऐसा भी नहीं है। मैं भी बहुत नहीं जानता हूँ। मगर ऐसा थोड़ा बहुत मैंने फार्मिंग किया, मछली का बीज सप्लाई किया, मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कुछ फार्मर से इंफॉर्मेशन लेके, इसीलिए इतना इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मछली पकड़ने के लिए आपको हो सकता है कि रात के टाइम में आप कीजिए और थोड़ा बहुत यूरिया अगर छिड़काव करके देंगे तो हो सकता है कि ये मछली पकड़ना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ये मछली का मार्केट रेट बहुत बढ़िया है, मछली फार्मिंग कीजिए। मछली का जैसे देखिए दूसरा मछली फार्मिंग करने के लिए फीड का खर्चा एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये मछली में फीड का खर्चा उतना हम लोग कैलकुलेशन नहीं करता है क्योंकि ये मछली नीचे रहेगा, दूसरा मछली का जो फीड रहेगा उसका जो बच जाएगा, उसका जो रेसिड्यू होगा उसमें से ये मछली बन जाएगा। इसीलिए इसका फीड का खर्चा उतना हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि उतना फीड का खर्चा नहीं लगेगा। देखिए इसका डिजीज़ का उतना प्रोबेबिलिटी नहीं रहता है क्योंकि डिजीज़ आइडेंटिफाइड उतना ज़्यादा डिजीज़ इसका होता नहीं है। ये मछली फार्मिंग करना है, थोड़ा मछली का बीज का रेट ज़्यादा है, बट 1 से डेढ़ इंच साइज़ का मछली बीज लीजिए। आप अगर चाहेंगे कि ये मछली को एक छोटा-सा नर्सरी तालाब में थोड़ा नर्सिंग करके थोड़ा बड़ा करके लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। आपका मोर्टालिटी परसेंटेज कम रहेगा। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली जैसा शिंगी मछली हम लोग 2000-2200 लाइन का मछली तालाब में छोड़ देते हैं, ये मछली भी छोड़ सकता है, थोड़ा बहुत मोर्टालिटी होगा, मगर ये मछली में आपको अच्छा फ़ायदा हो जाना चाहिए। देखिए इतना ही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ। जितना मेरा जानकारी है उतना ही मैंने आपको बोला। देखिए ये हमारा नया इनिशिएटिव है भारत फिशमेट। भारत फिशमेट एक ऐप है और ये ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक फीचर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो फार्मर नया है, उनको ये जानकारी नहीं है कि भाई 1 एकड़ में कितना प्रोडक्शन करना है, कितना फीड का खर्चा हो सकता है, कितना मछली बीज का खर्चा हो सकता है, कितना मेडिसिन का खर्चा हो सकता है। तो एक
बेसिक कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। हमारा ये फिशमेट ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। गूगल प्ले स्टोर में ये ऐप ऑलरेडी अवेलेबल है। आप लोग डाउनलोड कीजिए, एकदम नया ऐप, बहुत सारे फीचर्स और भी ऐड होते जा रहा है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है। जैसा किसी को फिश फार्मिंग के ऊपर नॉलेज चाहिए तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन मॉडल है। अभी सब सब्सक्रिप्शन मॉडल एक्टिवेट नहीं हुआ। हमारे ये नया इनिशिएटिव भारत फिशमेट, ये आईआईटी खड़गपुर, आईआईएम कोलकाता, आईवीआरआई, पूषा कृषि, आर्थन फाउंडेशन, ये सब ऑर्गेनाइजेशन बैकिंग कर रहा है। तो ऑब्वियसली हम लोग चाहते हैं कि अच्छा क्वालिटी का मछली बीज लेके आप लोग मछली फार्मिंग कीजिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो क्वालिटी सर्टिफाइड हैचरीज है उन लोगों के साथ, फार्मर के साथ एक इकोसिस्टम बनाए, जिसमें मछली बीज का, अच्छा क्वालिटी का मछली बीज आप लोगों को मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों का जानकारी का बहुत ज़्यादा एक डेफिसिट मैंने जो नोटिस किया है। बहुत लोग मछली पालन का छोटा-छोटा चीज़ नहीं जानता है। अ, मैं भी बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, मगर क्या है ना, मैं आप लोगों से भी सीखता हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। फिशमेट जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग ऑलवेज़ फिश फार्मिंग के ऊपर चर्चा करते हैं और खुश रहिए। नमस्ते, जय हिंद।